Okay, good morning, all of you. Good So, morning, greatest. sir. Good morning. See, today we will be covering these two functions. देखो, greatest integer function of x और इसका representation कैसे होता है? x within square brackets. और दूसरा फंक्शन जो हम लोग कवर करेंगे वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x विद इन कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, देखो ये दोनों फंक्शन ओरिजिनेट कहां से किया. और सबसे पहला बेसिक बात याद रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या है बताओ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं कि नहीं? करेक्ट. तो वैसे ही समझो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट, ये भी ऑपरेटर्स है. They are operators which give you the integral part of a number and a fractional part of a number. Now कोई भी real number select करो. You select any number you like. मान लो मैंने select किया से 5.76. ठीक है, अब बताओ 5.76 it is made up of two components. देखो पहला component इसका हम लिखेंगे 5 और दूसरा component 0.76 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई भी नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आए, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. देखो इट विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. देखो पहला पार्ट सपोज 2.3 लिखा, तो देखो ये 2 प्लस 0.3 होता है कि नहीं. अगर माइनस 1 सपोज 85 लिखा, तो इसको -2 प्लस 0.15 देखो लिख सकते हैं. देखो तो सबसे पहला फंडामेंटल लॉजिक ये है कि every real number is made up of two parts. One part that is purely an integer. देखो पहला पार्ट है ना. ऋषिकांत जी थोड़ा एडमिट कर दीजिए सर. किसको? ऋषिकांत सर. और दूसरा पार्ट प्योरली क्या है बताओ? एक फ्रैक्शन है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. देखो every real number it is made up of two components. One component which is purely an integer and the other component that is purely a fraction. देखो मैं कुछ रियल नंबर सीरियली लिख के बता रहा हूं. देखो 0 को अगर लिखोगे तो 0 + 0 लिख सकते हो. बोलो सर. 0.1 को 0 + 0.1 लिख सकते हैं. 0.2 को 0 + 0.2 देखो लिख सकते हो. अगर 0.99 भी हुआ तो हम इसे 0 + 0.99 देखो ऐसा लिख सकते हैं. देखो ऑल रियल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट लेस देन 1. मान लो 0.999 इनफाइनाइट प्लेसेस चला जाए, लेकिन फिर भी उसका इंटीग्रल पार्ट क्या लिखेंगे? 0. और फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखेंगे? देखो 0.99 लिखेंगे कि नहीं. लेकिन जैसे ही तुमने अगला नंबर लिखा 1, तो देखो ये 1 + 0 हो जाएगा. 1.1 के लिए क्या लिखोगे? देखो 1 + 0.1. 1.2 के लिए लिखोगे 1 + 0.2 और ऐसे करके इनफैक्ट देखो 1.99 भी अगर हुआ तो ये 1 + 0.99 होगा. अगर ये 2 हुआ तो देखो इंटीग्रल पार्ट इज 2 बट द फ्रैक्शनल पार्ट इज हाउ मच? अगेन 0. और फिर से देखो सेम स्टोरी रिपीट होते जाएगा. तो देखो मैंने इतना नंबर्स लिखा, देखो हर नंबर दो कंपोनेंट से बना है कि नहीं? यस सर. पहला कंपोनेंट क्या है? प्योरली एक इंटीजर है. देखो फर्स्ट कंपोनेंट इज प्योरली एन इंटीजर. द सेकंड कंपोनेंट इट इज अ फ्रैक्शन. करेक्ट? समझ में आया बात? तो सबसे फंडामेंटल बात क्या हुआ? देखो एवरी रियल नंबर x मान लो कोई भी रियल नंबर है, तो ये दो कंपोनेंट से बना है. देखो दिस कंपोनेंट सिग्निफाइज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. इसको हम ये भी कहेंगे this is the integral part of x. और ये सेकेंड वाला कंपोनेंट क्या है? तो this signifies the fractional part of x. all right? तो देखो सबसे पहला बेसिक थ्योरी क्या है कि every real number is made up of two components. One part, the first part is purely an integer. उसी को लिखते हैं x within square brackets. The second part, that is purely a fraction,
उसको लिखते हैं x विद इन करली ब्रैकेट्स। देखो ये सबसे पहला बेसिक बात समझ में आएगा। ये नाम क्यों आता है इस पे भी आएंगे। देखो ये स्टेटमेंट, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्यों कहते हैं, ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट। मान लो ये वाला नंबर लिया, देखो इफ आई आस्क यू कि टेल मी इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन 2.1, तुम क्या आंसर दोगे बताओ? Which integers are less than 2.1? माइनस इनफाइनाइट टू 1। क्यों? 2.1 से छोटा 2 नहीं है? 2 भी है Correct. सर। तो देखो 2 सर। 2 1 0 -1 ऐसे बहुत सारा इंटीजर्स आएगा। इंटीजर्स बोल रहा हूं। अब ये सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? Which one is the greatest? 2 सर। तो देखो ये पार्ट क्या सिग्निफाई किया, इसका मतलब द ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन द नंबर। एट द मोस्ट क्या हो सकता है, देखो ये इसका नंबर का इक्वल हो सकता है, जैसे 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 है। तो ये पार्ट क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन एक्स और एट द मोस्ट इक्वल टू एक्स। दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया बात? तो इनफैक्ट मैं ये बोल भी रहा हूं, तुम लिख लो, क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे। लिखो कि सिंस ये x विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, सिंस इट सिग्निफाइज द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन x, the greatest integer smaller than x or at the most equal to x, or at the most equal to x, that is why it is called greatest integer function of x। ठीक है? अब इनफैक्ट देखो मैं एक और कॉन्सेप्ट इसमें बता रहा हूं। देखो ये मान लो y एक्सिस है, देखो 0 1 2 3 ऐसे करके है, ये -1 -2 -3, इट इज लाइक दिस। ओके सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसीलिए उसको कहा जाता है। ठीक है, रीजन क्या हुआ बताओ, व्हाई वी कॉल दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x? क्यों कहते हैं? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन x और एट द मोस्ट इक्वल टू x। समझ में आया बात? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखो इसको फ्रैक्शनल पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्योर एक फ्रैक्शन है। देखो देखो एवरी नंबर विच आई हैव रिटन हियर इज अ फ्रैक्शन। देखो देखो ये प्योर फ्रैक्शन है कि नहीं है बताओ? फ्रैक्शन। यस सर। ठीक है, अब एक और नाम आता है। देखो दो नाम तो तुमको समझ में आ गया, इंटीग्रल पार्ट क्यों कहते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों। एकदम नेचुरल सा चीज सोचोगे। अब ये देखो मान लो ये इंटीजर्स है, तो मैंने इसको एक रूम मान लिया। इस रूम का फ्लोर कौन सा है, सीलिंग कौन सा है? 1 होगा। 0 सीलिंग 1। 0 क्या होगा? फ्लोर होगा। फ्लोर होगा। और 1 क्या होगा? 1 सीलिंग। 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 तो यहां मान लो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसका फ्लोर क्या कहेंगे हम? क्या है? 0। मान लो जैसे यहाँ पे 0.7 है या 0.2 है, देखो सभी नंबर का फ्लोर क्या हुआ? 0 ही ना रहा है। देखो मैंने इंटीग्रल पार्ट 0 से लेकर लेस देन 1 ऑल नंबर्स का, देखो इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0। यानी ये फ्लोर फंक्शन भी कहला सकता है। अब मान लो तुम्हारा रूम ये है, तो अब बताओ फ्लोर क्या है, सीलिंग क्या है? 0 फ्लोर 1 है, 2 सीलिंग 2। करेक्ट। तो देखो ये अगर 1.2 है, ये मान लो 1.9 है, तो सभी का फ्लोर 1 हुआ कि नहीं? यहां तक कि देखो नेगेटिव नंबर्स अगर लेते हो, सपोज -1.2 -1.5 -1.9 ऐसे कोई भी लिया, देखो इसका फ्लोर क्या है? -2। -2।
देखो -1.9 से छोटा -2 है, तो इसका और एक नाम पड़ता है एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों कहते हैं फ्लोर फंक्शन? अब समझ में आया? देखो हाँ या ना? यस सर। अब यहां पे हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, देखो करस्पॉन्डिंग टू एवरी इंटरवल, देखो तुम्हारा नंबर कौन सा इंटरवल में है अकॉर्डिंगली ना उसका फ्लोर डिसाइड होगा। तो देखो अगर 0 से शुरू करते हैं लेस देन 1, तो उसका फ्लोर क्या होगा बताओ? फॉर ऑल नंबर्स 0, फॉर ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बट लेस देन 2, 1, फॉर ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बट लेस देन 3 कितना होगा? 2, 2। फॉर ऑल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0, देख के बताओ। -1 -1, वेरी गुड। x अब तुम्हारा -2 से -1 में है, तब फ्लोर कितना है? -2, -2 देखो तो लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड ये कंटिन्यूड होगा कि नहीं? तुम इंफिनिटी तक जा सकते हो, इधर भी। तो अब बताओ अगर मैंने कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बताओ इज हाउ मच, अगर x 16 से 17 के बीच में लाई करता है तो कितना वैल्यू का हो गया? 16, 10 16, वेरी गुड। अगर x मान लो -4 से -3 के बीच में लाई किया, -4, -4, तो देखो अब अगर मैंने ऐसे लिखा, उल्टा लिखा, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x इज से -7, ठीक है? तो कौन सा नंबर्स होगा जिसका इंटीग्रल पार्ट -7 होगा? देखो -6 और -7 के बीच में नंबर होगा तभी ना। यस सर। yes अब देखो इक्वलिटी नीचे होता है कि नहीं? देखो हर केस में देखो इक्वल टू कहाँ है? देखो लोअर वाला साइड में है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ? 3x should lie between -7 and -6। अब 3 से डिवाइड कर दो तो देखो -7/3 और -6/3 -2, देखो हो गया। सो दिस इज द इंटरवल वेयर x should lie, तभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x -7 होगा। देखो हाँ या ना? तो इंटीग्रल पार्ट क्या है? एक ऑपरेटर है। जैसे ही तुमने स्क्वायर ब्रैकेट किसी पे भी लगाया वो तुमको क्या देगा? उसका इंटीग्रल कंपोनेंट देगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, x belongs to 0 to π/2, देखो ओपन लिखा। अब मैंने तुमसे पूछा कि sin x का इंटीग्रल पार्ट बोलो कितना होगा? देखो ये एक ऑपरेटर है, ये किसी पे भी लगाया जा सकता है। तुम ये मत सोचना कि खाली x पे ही लगा सकते हैं, कि एनीथिंग यू कैन अप्लाई इट ऑन एनीथिंग। अब बताओ इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? अरे सोच क्या रहे हो? 0, 0 0। कॉन्फिडेंस ना होना चाहिए आवाज में, हेजिटेशन नहीं। देखो ओपन इंटरवल 0 to π/2, इसका मतलब क्या हुआ? sin x lies between 0 and 1। देखो इक्वल टू तो दोनों में से कहीं नहीं होगा। अब ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0 ही ना 0 हो होगा। जाएगा। चलो अब मैं इंटरवल चेंज कर रहा हूं, अब बताना पाई से 2π अगर x है तो बताओ इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x अब कितना होगा? बोलो। ओपन इंटरवल है, sin x sin x पे लगाया ना बच्चे, फिर तुम गलती कर रहे हो। देखो x इसमें है तो sin x किस में लाई किया? -1 to 0। यस सर। 0 होगा। तो -1 से 0 के बीच में अगर कोई नंबर है तो बताओ उस, देखो ये ना एप्लीकेबल है, तो अब इसका फ्लोर क्या होगा? -1 तो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। अच्छा इसमें से कुछ लिखना है? यस सर। ये थोड़ा जल्दी लिख लो। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली क्या है? इसका तो नाम तो समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स।
या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स, एनीथिंग यू कैन कॉल इट. It is an operator which gives the integral value of that particular function. ठीक है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड. अच्छा, ले लो. लिख लो, फिर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. हो गया सर. हो गया? हो गया सर. मिटाएं इसको. अब ये बताओ, Yes, y sir. इक्वल टू कांस्टेंट कैसा ग्राफ होता है? y इक्वल टू कांस्टेंट कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन. हाँ, स्ट्रेट Straight line. लाइन. कैसा स्ट्रेट लाइन? पैरेलल टू Yes. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बिल्कुल सही बोला तुमने. अब ये देखो, ये मान लो -1 है, ये -2 है, ये -3. सिमिलरली y इक्वल टू -1, -2, -3. यहाँ पे x 1, 2, 3. ये भी y, देखो मैंने पॉइंट्स भी मार्क कर दिया लगभग ग्रिड की तरह. अब देखो y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस खुद होगा. लेकिन ये x एक्सिस वैलिड कब है? देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी इसका राइट, लेकिन अप टू 1. तो देखो यहां पे मैं फील्ड सर्कल दिया और यहां पे देखो ये डार्क लाइन कर दिया, लेकिन यहां इनइक्वालिटी है 1 पे. देखो ऐसा ड्रॉ करेंगे. अब y इक्वल टू 1 लाइन कैसा होगा? देखो ऐसा टाइप का लाइन होगा, y इक्वल टू 1. लेकिन ये लाइन वैलिड कब है? सिर्फ देखो इसी सेगमेंट में ना ये वैलिड होगा, बिटवीन 1 to 2. देखो अगला लाइन है y इक्वल टू 2, तो देखो y इक्वल टू 2 यहां पे होगा. देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी फ्रॉम हियर, बट x लेस देन 3 यानी यहां से लेकर यहां तक देखो ये वैलिड होगा. फिर देखो -1 से 0 में ये कितना है? -1. देखो यहां से शुरू होगा और यहां तक होगा. Similarly, between -2 and -1, it is constant at -1. देखो ऐसा होगा. Between -3 and -2, it will be constant at -3. देखो अब ये स्टेयरकेस टाइप का देखो ग्राफ है, सीढ़ी देखा ना? देखो बन रहा है कि नहीं सीढ़ी जैसा ग्राफ? Yes, sir. और इसीलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है, वो है, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, ये भी कहा जाता है. देखो ग्राफ ड्रॉ कर लियो. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. याद रखो. देखो इस ग्राफ का खास बात क्या है? हर इंटीग्रल पॉइंट पे यानी -2, -1 ये सब क्या है? इंटीजर्स है. 0, 1, 2. देखो द ग्राफ हैज अ डिस्टिंक्ट ब्रेकेज. है कि नहीं? बताओ, ग्राफ में ब्रेकेज आया कि नहीं? देखो ये सभी पॉइंट्स पे. Yes, sir. और जब भी ग्राफ ब्रोकन होता है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस. तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या है? इट इज डिसकंटिन्यूअस व्हेनेवर x इज एन इंटीजर. ओके, देखो क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ग्राफ ड्रॉ कर लियो बच्चे लोग. सर एक मिनट.
जल्दी ड्रॉ कर लो। हो गया सर। हो गया तो ये स्टेयरकेस टाइप का ग्राफ हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाएगा। अब देखो, अब थोड़ा फोकस करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में, इसीलिए मैंने अभी तक नहीं मिटाया इसको। यहां ध्यान दो और बताओ। देखो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से शुरू हुआ, यहां देखो, इट रीचेस अ वैल्यू 0.999, इनफाइनाइट प्लेसेस लिख दो, लेकिन कभी 1 होगा क्या? 1 नहीं ये होगा। कभी भी होगा? देखो यहां भी देखो, ये 0 से शुरू हुआ लेकिन 0.999 तक जाके रुक जाएगा। देखो यहां भी सेम चीज है कि नहीं? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखो, हम ये कहेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, एंड एवरी रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा कि नहीं? तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा देखो प्योर एक फ्रैक्शन होता है 0 से 1 में, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और ना ही इस रेंज को क्रॉस करेगा, ठीक है। दूसरा बात देखो, फ्रैक्शनल पार्ट, इस इक्वेशन पे आओ। देखो इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे? देखो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट। देखो इसको लेफ्ट में ले आया तो ये लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो अब ये खुद देखो इंटरवल के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो x जब तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हियर? 0। तो x माइनस 0 क्या लिखेंगे बताओ? x 1 से 2 के बीच में क्या लिखोगे तुम लोग बोलो? If a number lies between 1 to 2, what will be its fraction? X minus 1. Very good. X अगर 2 से 3 में लाई किया तो X minus 2. x x minus 2, वेरी गुड। अब बताओ x अगर माइनस 1 से 0 में हुआ तो X x plus plus 1. 1, x plus 1 x प्लस 1। वेरी गुड। x अगर तुम्हारा माइनस 2 से माइनस 1 में है तो X plus 2. X plus 2. x plus 2, x अगर माइनस 8 और माइनस 9 के बीच में है तो x plus 9 X plus वेरी 9. गुड। x plus 9, हाँ वेरी गुड। अब बताओ x अगर 18 और 19 के बीच में है तो x X minus minus x minus 18, 18। गुड। तो देखो ये डेफिनेशन हुआ फ्रैक्शनल पार्ट का। अब एक और छोटा सा बात मार्क करो। देखो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0। 0. 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0. 0, 0 2 का भी 0 है। तो देखो ये सेम वैल्यू देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। अब देखो ये 0 और 1 के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट। देखो 1 और 2 के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट। देखो ये सेम वैल्यूज देखो यहाँ पे आ रहा है, और 2 और 3 के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट। इनफैक्ट आगे भी देखो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है, 1.1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है, देखो 2.1 का भी 0.1 है। देखो एग्जैक्टली 1 यूनिट डिफरेंस के बाद वैल्यूज रिपीट हो रहा है कि नहीं? यस सर। yes और अगर कोई फंक्शन अपना वैल्यूज रिपीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। वेरी गुड। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is a periodic function, right? Is a periodic function with period equal to how much? बोलो कितना के बाद 1 रिपीट किया? 1 unit राइट। तो विथ पीरियड इक्वल टू 1। देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम फ्रैक्शनल पार्ट से निकाल सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। अब यहां देखो y इक्वल टू mx प्लस c किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन सर। straight line line. स्ट्रेट लाइन का। देखो ये y इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 1, y इक्वल टू x, ये सभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और सब में m कितना है? ऑल ऑफ देम में m कितना है? 1। स्लोप अगर 1 है तो लाइन कितना एंगल बनाएगा?
एक्स एक्सिस के 45. साथ 45. 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो अब यहां देखो, मैं एक पार्ट पहले लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मान लो 0 है और ये 1 है, तो बिटवीन 0 एंड 1 y इक्वल टू एक्स लाइन, देखो 0 0 से पास करेगा 45 डिग्री एंगल ऐसे बनाते हुए, हाँ या ना? देखो y इक्वल टू एक्स ऐसा ही ना लाइन है, लेकिन ये लाइन में मेरा वैलिड कब है बताओ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, राइट? यानी 0 के आगे, लेकिन 1 से पहले हमको इसे स्टॉप कर देना, यानी यहां एम्प्टी कर दो, ये पार्ट को हटा दो और ये पार्ट को भी हटा दो। देखो बस इतना ही ना लेना है मुझे इस लाइन का। देखो बात समझ में आया कि नहीं? तो y इक्वल टू एक्स पूरा लाइन था, लेकिन मुझे सिर्फ लेना है कि फॉर x लाइन बिटवीन 0 एंड 1, और ये देखो ये लेवल भी 1 होगा, तो 1 पे इक्वलिटी तो नहीं आएगा, नाइदर हियर नॉर हियर। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से छोटा है। अब देखो अगला लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो देखो x इक्वल टू 1 पुट करो 0 आता है, और इसी का पैरेलल होगा कि नहीं? तो देखो इसी का पैरेलल हमने ड्रॉ किया, देखो ये लाइन, और ये भी तुम्हारा इससे पहले एंड कर जाएगा, देखो ये 2 होगा, फिर देखो x माइनस 2 यहां से शुरू होगा और ये भी इसके पैरेलल होगा, देखो ऐसे ये 3 तक वैलिड होगा। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी ये इसी का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे फिर से, और ये यहाँ पे -1 पे एंड करेगा। देखो देन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर x लाइन बिटवीन -2 एंड -1, तो देखो ये इसका पैरेलल लाइन फिर से ड्रॉ किया -2 से -1 में, ठीक है? देखो ये x प्लस 2 हो गया, ये x प्लस 1 हो गया, ये x माइनस 1, x माइनस 2, देखो ऐसे है। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट, वर्सेस x। देखो ये पूरा ग्राफ एक यूनिट के बाद रिपीट हो गया, देखो ये सेम चीज एक यूनिट के बाद वापस आ गया कि नहीं? और इसीलिए देखो ये स्टेटमेंट होल्ड करता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इक्वल टू। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें से कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिए, डेफिनेशन लिख लिए, ये दोनों पॉइंट लिखे? क्या हुआ, नहीं लिखे? सही से ग्राफ ड्रॉ करो ऑल ऑफ यू। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आया साफ से राहुल। सर अभी नहीं लेते सर, ये बोल रहा हूँ। अच्छा लिख लो, क्योंकि ग्राफ इसमें बहुत वाइटल है, याद रखो।
नाउ इट इज ओवर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब देखो डेफिनेशन ही पहले हम तुमको 2-3 निकालना सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, ठीक है। देखो सपोज आई गिव यू, डेफिनेशन हम रहने देते हैं क्योंकि यूज करेंगे अभी। मैंने यहां दिया कि x बिलोंग्स टू से 0 to 2, तो इसका लिखो डिफाइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 देन डिफाइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। सपोज ये एक दिया, दूसरा मैंने दे दिया सपोज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x डिफाइन करो, एकदम सिंपल हम बोल रहे हैं। और मान लो मैंने दिया यहाँ पे x/2, ठीक है, सिर्फ डिफाइन करना है, पहले हम ये पूछ रहे हैं तुमसे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान से देखना, एक एक करके दिखा रहा हूं। देखो पहले में x अगर तुम्हारा 0 से 2 में है, तो इसका मतलब x स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, बोलो टेल मी। 0 से 4. 0 से 4। अब इस डेफिनेशन की तरफ देखो, 0 से 4 यहां तक आएगा कि नहीं? तो हम यहां पे देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे अगर x स्क्वायर तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। क्यों? अब x की जगह मेरा वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है ना। हाँ अब सर। x स्क्वायर अगर 1 से 2 में लाई किया तो देखो ये 1 होगा। नेक्स्ट बोलो, तुम लोग बोलो, सर मुझे 2 to 4 तक 3 जाना है। 2 होगा, 2 to 3. 2 to 3 में 2 होगा, आगे बोलो। सर 3 to 3 4 होगा, 3 to 3 4। होगा। तो देखो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर आया, लेकिन एक्चुअली इंटरवल x के टर्म्स में होना चाहिए। देखो ये मैंने x स्क्वायर का ना इंटरवल लिखा है, तो अब यहाँ पे रूट अगर लेते हो तो क्या लिखोगे, x किस में लाई करना चाहिए, 0 to 1। यहाँ देखो दोनों साइड रूट लो, कितना आता है बोलो, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड रूट 2 अब आगे बोलो यहाँ पे, √2 और √3 करेक्ट, यहाँ बोलो। √3 से 2। 3 से 2. तो देखो x 0 से 2 मैंने कवर कर लिया। यस सर। तो अब यहाँ देखो एक्चुअल इंटरवल ये होगा और वैल्यू ये होगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा, 0 फॉर x लाइंग बिटवीन 0 and 1, 1 फॉर x लाइंग बिटवीन 1 and 2, √2। x अगर तुम्हारा √2 से √3 में लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, और x अगर √3 से 2 में लाई किया तो इट विल बी 3। देखो, तो दिस इज हाउ आई विल डिफाइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर फॉर x लाइंग बिटवीन 0 and 2। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्या हुआ बच्चे? आया सर। अब देखो एक बार जब तुम ये डिफाइन कर चुके हो ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी इसी से डिफाइन होता है। देखो अगर मैंने तुमसे पूछा होता कि डिफाइन दिस एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, तो देखो अब हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर पहले तुम निकाल चुके हो, तो x स्क्वायर माइनस 0 यानी ये x स्क्वायर होगा फॉर x लाइन बिटवीन 0 and 1। नेक्स्ट होगा x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x लाइन बिटवीन 1 and √2। आगे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 फॉर x लाइन बिटवीन √2 and √3। x स्क्वायर माइनस 3 फॉर x लाइन बिटवीन √3 and 2। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर हो या फ्रैक्शनल पार्ट, देखो दोनों निकाल सकते हो, लेकिन पहले ये निकालना पड़ेगा उसके लिए। देखो डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन? सर वो फ्रैक्शनल पार्ट एक और बार बता दीजिए सर। ये देखो ये इक्वेशन है फंडामेंटल इक्वेशन, Yes, तो sir. x के प्लेस में खाली x स्क्वायर पुट कर दो। Yes, तो sir. देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर होगा। Yes. या चलो हम दिखा देता है, हम तुमको और भी केसेस देगा, इसको मिटा दे।
यस सर। अब देखो ये निकालना है और साथ में मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग को कैसे भी दे सकता है, पता है, ऐसा नहीं है कि खाली इंटीग्रल पार्ट लेके देगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये बताओ x अगर 0 से 2 में है, x अगर 0 से 2 में है तो 4x कौन सा इंटरवल में लाई करेगा वो? 0 से 1/2। हाँ क्या बोल रहे हो? 0 से 1/2। 0 से 8 0 से 8 हाँ सर, 0 से 8 में डिवाइड कर रहा था। डिवाइड क्यों कर रहे थे? यहाँ तो मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो अब सर। बताओ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x हम क्या लिखेंगे? अब तुम लोग बोल लो। देखो एक क्वांटिटी 0 से 8 तक वेरी कर रहा है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा अगर ये 0 से 1 में लाई किया, अगर ये 1 से 2 में लाई किया तो 1 हो जाएगा, 4x अगर 2 से 3 में लाई किया तो 2 हो जाएगा। बोलो ऐसे लिखेंगे कि नहीं? यस सर। 4x Yes, sir. अगर 3 से 4 में लाई किया तो कितना लिखेंगे? 3। 3. देखो अब मेरा वेरिएबल x नहीं है, अब 4x वेरिएबल हो गया, ठीक है? तो देखो ये 4 से 5 में है तो ये कितना आएगा? 4। 4x अगर तुम्हारा 5 से 6 में आएगा तो ये कितना होगा? 5। सिमिलरली 4x अगर 6 से लेकर 7 में है तो ये 6। 4x अगर मान लो 7 से 8 में है तो ये 7 होगा। देखो 0 to 7 ऑल वैल्यूज आएगा कि नहीं? आएगा सर। Yes, sir. अब करस्पॉन्डिंगली x का इंटरवल क्या होगा बोलो? 0 to 1/4। यहाँ क्या लिखोगे? 1/4 1/4 से लेकर 2/4। सिस्टमैटिकली लिखना तो ज्यादा आसान है। देखो ये हो गया 2/4 से लेकर 3/4। देखो सिमिलरली आगे लिख सकते हो x 7/8 से लेकर 2 तक। तो देखो x 0 से 2 वेरी कर रहा है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x का वैल्यूज देखो 0 से 7 तक हो सकता है कि नहीं? अब यहीं पे मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x देखो क्या लिखेंगे? 4x माइनस, अब देखो यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x ना होगा सर नीचे से तो ये 7/4 नहीं होगा सर? हाँ सॉरी 7/4, ठीक है? तो अब यहां देखो इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x क्या लिखेंगे? 4x माइनस 0, 4x माइनस 1, यहाँ पे होगा 4x माइनस 2, और ऐसे करते आओ यहाँ पे 4x माइनस 7। देखो ये होगा, देखो डिड लिख लो इसको। हो गया लिखना? यस सर। ओके, should I rub this one? यस सर। अब देखो अगर x 0 से 2 में है तो अब बताओ x/2 किस में लाई करेगा? अब तो सही सही बोलो यार, 2/2 1 हो गया। 0 to 1. तो अब यहाँ देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 मैं सीधा क्या लिखूंगा? 0 से 1 में लाई किया तो 0 होगा, क्यों? हाँ तो सर। फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 and 2 देखो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 क्या लिखेंगे बोलो?
x की जगह पे क्या है, x by 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2, यानी दिस इज इक्वल टू x by 2 फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 and 2। देखो ये कह सकते हो। यस सर। Yes, sir. तो देखो x के प्लेस में देयर कैन बी एनी अदर फंक्शन ऑल्सो, जैसे मैंने यहाँ अलजेब्रिक फंक्शंस लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स या 2 sin x, कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो सब पार्ट मैं तुम लोग को अभी दूंगा थोड़ा निकालने के लिए, लेकिन उसके पहले एक और चीज सिखा रहा हूं। देखो, शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. देखो इसको मिटाएं कि नहीं? हाँ सर मिटा दी। अब देखो इस अभी थोड़ा दिन पहले ही तुम लोग को डोमेन और रेंज सिखाया था ना, याद है कि भूल गया? Yes, sir. अब देखो डोमेन में अब ये सब कैसे मिक्स होता है। मान लो मैंने यहां पे दिया, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू से 1 बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और -6, और मैंने एक रूट ओवर दे दिया, और मैंने ये पूछा कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कितना होगा, ठीक है। तो देखो डोमेन का जो कंडीशन सिखाया था वो तो एप्लीकेबल है ही, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब डिफरेंस ये है कि नाउ इन प्लेस ऑफ एक्स यू आर हैविंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और समटाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कोई भी चीज हो सकता है। तो 1 बाई रूट ऑफ एक्स कब डिफाइंड होता है बोलो? Greater than 0. Greater than or equal? ग्रेटर देन, इक्वल टू यहां नहीं होगा काव्या, No, sir. greater than equal to zero. zero. इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस, देखो दिस इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखेंगे। अब इसको फैक्टराइज करो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, देखो ऐसा लिख सकते हो। इसका साइन देखो -2 और 3 पे चेंज होगा। यस सर। अब ये अगर होगा तो यहाँ पे देखो 3 से बड़ा ये पॉजिटिव देगा, यहाँ नेगेटिव देगा, यहाँ पॉजिटिव देगा, हाँ या ना? मैंने वेवी-कर्व मेथड यूज किया। तो देखो इंटीग्रल पार्ट शुड बी लेस देन -2 और इंटीग्रल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 3। देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सर। अब बताओ इंटीग्रल पार्ट तो इंटीजर है। हाँ सर। देखो इंटीग्रल पार्ट का हम डेफिनेशन फिर से लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो। देखो 0 से 1 में 0 है, 1 से 2 में 1 है, फिर देखो 2 से लेकर 3 में 2 है, सिमिलरली देखो 3 से 4 में 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5 में 4 है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो x अगर तुम्हारा -3 से लेकर -2 तो ये -3 है, x अगर -4 से -3 में है तो ये -4 है, देखो ऐसे आएगा। अब बताओ इंटीजर लेस देन -2 क्या एक्सेप्टेबल है? इंटीजर लेस देन -2 क्या होगा? -3 -4 -3 से देखो इंफिनिटी। करेक्ट, -3 से -इंफिनिटी की तरफ। इंटीजर ग्रेटर देन 3 में क्या एक्सेप्टेबल है? देखो 4 5 ऑनवर्ड्स, यानी यहां से Infinity. तो अब देखो x का पॉसिबल सेट क्या है? डेफिनेशन देखो, -3 कब मिल रहा है? x लेस देन -2 Yes, sir. और 4 ऑनवर्ड्स कब मिल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो देखो दिस मींस x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो कैन आई से दैट x बिलोंग्स टू -infinity टू -2 यूनियन 4 टू infinity। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब समझ में आया डेफिनेशन में क्लैरिटी क्यों चाहिए? हाँ सर। कि नहीं? लिख लिए? No, sir. अब मैं सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं। देखो f(x) इज इक्वल टू, अगर इसमें गड़बड़ किए तो फिर
तुम लोगों को डेफिनेशन 2-3 बार लिख के क्लियर करना पड़ेगा। देखो 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2, देखो अब मैंने ऊपर लिखा है इसको, ठीक है। fx इज इक्वल टू, अब मान लो मैंने दिया log का बेस दे दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और यहां पे दिया mod x by x। देखो log ऑफ mod x by x और बेस में दिया मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ही निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए हम, एक मिनट रुको, थ्री टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये 3 छोटा छोटा क्वेश्चन दिया डोमेन निकालने के लिए। जल्दी आंसर बताओ, पहले ये लिख लो उसके बाद। Equality you have neglected. देखो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला स्टेप लिखोगे? यस सर। Yes, sir. अब देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो साइन चेंज -2 -1 पे होगा, यस सर। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू -2 और इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। यस सर। Yes, sir. यानी यहाँ इक्वल टू -1 पॉसिबल है। यस सर। तो देखो यहाँ अगर इंटीजर -1 भी हो सकता है तो x हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस इक्वल टू -1 कि नहीं? और यहाँ पे x लेस देन -1 होगा तो अपने आप इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा? -2। यस सर। तो लिटरली देखो पूरा x एक्सिस आ गया कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू माइनस, देखो माइनस इन्फिनिटी से तुमने -1 फर्स्ट में लिया, अब देखो दूसरा में तुम -1 से पूरा इन्फिनिटी ले रहे हो। तो देखो दोनों को अब कंबाइन कर दो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाता है डोमेन में। यस सर। ठीक है, तो ये ना आंसर होगा। हाँ सर, वही आया था, -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट मेरा आया था। लेकिन -2 पे तो नहीं ना आएगा, क्योंकि देखो यहाँ इक्वल टू -2 भी पॉसिबल है और इंटीग्रल पार्ट -2 कब होता है? देखो -2 से लेकर -1 में होता है। यस सर। तो देखो यहां से लेकर यहां से ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, तो सारा इंटीजर्स एक्सेप्टेबल हो गया कि नहीं बताओ? हो गया सर। ऑल इंटीजर्स आर एक्सेप्टेड। यस सर। All integers are accepted means -∞ to infinity is the answer. ऑल रियल नंबर। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं अभी भी? आया सर। लिख लिए ये वाला? Yes, sir. ओके अब सेकेंड में देखो log of fx with respect to base gx कब डिफाइंड होता है बोलो? डोमेन में सिखाया था, बताओ। So gx greater than 0, gx not equal to 1. और fx पॉजिटिव। fx greater than 0. तो देखो यहाँ पे बेस तुमने पहले बोला कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए
और बेस तुम्हारा 1 भी नहीं हो सकता है। तो टेल मी एन इंटीजर दैट इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। क्या ले सकते हैं? इंटीजर दैट इज पॉजिटिव लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो कौन सा इंटीजर अलाउड है? 2 से लेके इनफाइनाइट सर। 2 से इनफाइनाइट। करेक्ट। तो दिस मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहां देखो 2 ऑनवर्ड्स इंटीजर्स कब आता है? बोलो। x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी में आता है कि नहीं? बोलो। यस सर। देखो Yes. 2 3 4 5 सब आएगा। अब साथ में देखो mod x by x शुड बी पॉजिटिव। अब mod x का डेफिनेशन क्या होता है? देखो -x होता है x नेगेटिव के लिए और x होता है x पॉजिटिव के लिए। तो mod x by x is equal to -1 if x is negative and 1 if x is positive। तो देखो ये पॉजिटिव दोनों में से कौन सा वैल्यू है? 1। तो x पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ दिस एंड दिस, तो ये वाला इसका सबसेट है। देखो 2 Yes, to sir. infinity is a subset of this। तो फाइनल आंसर हम क्या देंगे? x belongs to 2 to infinity, this will be the domain of this function। क्या हुआ? कंफ्यूज्ड? Yes, sir. कहाँ कंफ्यूज्ड है? कौन से स्टेप पे कंफ्यूजन है? बोलो। सर जो मॉडुलस का आपकी है वो थोड़ा फिर से समझा दीजिए। क्यों? mod x ऐसे ही ना डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x। यस सर। माइनस x लेकिन with Sir, वो x जो is ना। 2 to आया है, infinity वो कैसे आया सबसे- sir? देखो इसका कंडीशन क्या आया? x पॉजिटिव आया। यस ये Yes, समझ sir. में आया? पॉजिटिव के लिए ही ना ये 1 आ रहा है। 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यस सर। देखो mod x by x, देखो सिंपली डिवाइड करो ना, तो mod x by x इज आइदर, देखो यहां भी x से डिवाइड करो तो ये -1 आया, यहां x से डिवाइड किए तो 1 आ गया। ठीक है। तो आई वांट इट टू बी पॉजिटिव। नाउ व्हेन इज इट पॉजिटिव? फॉर x ग्रेटर देन 0। तो देखो fx पॉजिटिव हुआ x पॉजिटिव के लिए, gx पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1 हुआ 2 to infinity में। Sir, वो 2 to infinity कैसे आया sir? टेल मी एन इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। बोलो। 2 से infinity. करेक्ट। अब देखो 2 से इंफिनिटी यानी 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स पॉसिबल है। ये कब मिलेगा? Yes, sir. इंटीग्रल पार्ट x का कौन सा वैल्यू के लिए मिलेगा? Which value of x will give you integers greater than equal to 2? 2 से infinity. ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो इसीलिए ना 2 to infinity लिया। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लो, तो देखो ये कहां से कहां आएगा? ये 0 है यहाँ, इसीलिए देखो ये डोमेन दिया। देखो समझ में आया कि नहीं अभी भी? Yes, sir. बेटा इसको Yes, sir. अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं? वाई? देखो इंटीग्रल पार्ट तुम्हारा 2 से इंफिनिटी में होना चाहिए, दैट इज वाई अब उसको x के इंटरवल में कन्वर्ट किया। और इसके लिए डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। देखो यहां भी मैंने रूट ओवर ही लिया है, तो ये बताओ ये रूट ओवर डिफाइंड कब है? Greater than बोलो। equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन देखो ये लिखोगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 3 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। अब इसको फैक्टराइज करो,
देखो दिस -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 into fractional part of x -1 that is less than equal to 0। Yes, sir. अब बताओ इसका मैं ओरली भी 1 आंसर by दे 2. सकता हूँ 1. 1/2 और 1. अब यहाँ ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से, एक मिनट रुको, हम ये भी क्यों करें, एक छोटा सा बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है। Yes, तो sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 हमेशा नेगेटिव है कि नहीं है, बोलो। सॉरी, ऑलवेज लेस देन 0। तो ये Yes, sir. अगर हमेशा नेगेटिव है, देखो ये फैक्टर हमेशा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना तुम्हारा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यानी 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए कि नहीं, बोलो। यस सर। और ये 1 से हमेशा छोटा है, तो इसका मतलब हम कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन 1, दिस शुड बी ट्रू, तभी ये डिफाइंड होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अभी अभी हम लोग ड्रॉ किया था, देखो ये 1 का लाइन है और यहां मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये सपोज -1 है, ये -2 है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं, देखो दिस काइंड ऑफ ग्राफ Yes, sir. इट इज फॉलोड बाय फ्रैक्शनल पार्ट। देखो ये अगर तुम्हारा 1 है तो हाफ इसके बीच में होगा कि नहीं, हाफ एग्जैक्ट मिडवे में ना होगा हाफ, बोलो। हाफ होगा कब, देखो ये होगा 0 प्लस हाफ पे, ये होगा तुम्हारा 1 प्लस हाफ, ठीक है, ये क्या होगा -1 प्लस हाफ, ये पॉइंट कितना होगा, देखो ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। तो अब अगर हम कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, यानी ये हाफ लाइन का ऊपर होना चाहिए कि नहीं, यस सर। Yes, sir. तो ऊपर कब कब है जरा देख के बताओ। देखो क्या इस इंटरवल में है, देखो 0 प्लस हाफ टू 1, Yes, sir. सर देखो 0 प्लस हाफ इंक्लूडेड होगा, लेफ्ट साइड पे इक्वलिटी है, और 0 प्लस 1 ऐसे भी तो कह सकते हैं, या 1 प्लस हाफ से लेकर 2 तक यानी 1 प्लस 1, और -1 प्लस हाफ से लेकर -1 प्लस 1 यानी 0 तक। देखो ऐसे करके सब इंटरवल आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. अब ये जनरलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट इंटरवल्स आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर 0 को हम n लिखते हैं तो क्या ये इस फॉर्मेट में है, n प्लस हाफ टू n प्लस 1 ओपन, देखो where n is any integer, can I say that? यस सर। अब ऐसा इनफाइनाइट सेट्स आएगा, याद करो मैंने कैसे सिखाया था, बस बाहर में एक यूनियन डाल दो, तो ये तुम्हारा डोमेन होगा कि नहीं इस फंक्शन के लिए, बोलो। Yes. देखो हर क्वेश्चन ये एकदम पूरा इजी नहीं होगा, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना, और इसीलिए मैंने बोला ग्राफ भी याद रखो। और अगर सर इसको नेगेटिव मान ले, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 को नेगेटिव माने तो सर, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मानेंगे नहीं, हम मान थोड़ी रहे, ये हमेशा नेगेटिव है कि नहीं। हाँ सर। ये तो नॉन फैक्टर। हाँ अब बताओ मुझे 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए जिसमें एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए सर। तो देखो मैंने क्या लिखा है, यस सर।
समझ में आया? तो हमने एज्यूम नहीं किया है, वो जो है वही लिया है। मेरे को लगा सर एजम्पशन लिया कि एक बार इसको नेगेटिव फिर दूसरी बार उसको लेंगे। नहीं नहीं, वैसा अजम्पशन क्यों करेंगे? अगर फ्री होगा तो वेवी कर्व मेथड से निकालेंगे नहीं? यस सर। लिखो जल्दी। देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ कि डेफिनेशन ऑफ ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, पता चल रहा है? Yes, sir. जल्दी लिख लो। और इनफाइनाइट सेट्स जब भी लिखते हैं उसका यूनियन, देखो यही मेथड है ना, ट्रिगो में भी सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज में।